घमंड है, अपने पर अभिमान है, तो भगवान उसका एकदम विनाश अवश्य करते हैं। श्रोता बंधु, जो घमंडी है, अभिमानी है, श्रोता बंधु देखिए, ये जिंदगी 7 दिन की जिंदगी है, इसी में जीना, इसी में रहना है, इसी में भगवान का नाम भी लेना है, अच्छे से कर्म करना है, काम करने हैं। देखिए, सबसे बड़ा मेला है कर्मों का। इसलिए कि 2 प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्मों में फर्क है। कर्म से इंसान कहां नहीं कहां पहुंच जाता है, और कर्मों से इंसान की गति बदल जाती है। बड़े प्रेम से भगवान का एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद हम कथा की ओर देखेंगे। कर्म चय कछु करवाए, कर्म चय कछु करवाए, होनी बड़ी है पालवान। कर्म चय कछु करवाए, होनी बड़ी है पालवान। एक दिन हरिचंद पे टूटी, देखिए कर्म कहाँ हरिश्चंद्र राजा थे। एक दिन हरिचंद पे टूटी, लगाए रहे मरघट में एक दिन दशरथ पे टूटी, एक दिन दशरथ पे टूटी, के कई महलन में रूठी। लला कुंवर दो बन को पठाई गए, और बड़ी बलवान। कर्म चाहे कछु करवाए, कछु करवाए, बड़ी सतगुरुदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। आइए
देखते हैं भगवान की कथा की ओर। भगवान कन्हैया ने कंस का वध कर दिया तो कंस की दो पत्नी थी, आस्ती और प्राप्ति। ये दशा देख करके बहुत रोई, बहुत दुखी हुई कि श्याम तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसलिए अच्छा नहीं किया तुमने मेरे पति को ही मार डाला। अब हम कहाँ जाएंगे, किसके सहारे जिएंगे। श्रोता बंधो, और एक बात ध्यान रखना, इसलिए कि बिना पति के पत्नी की जिंदगी अधूरी है, बिना पति के पत्नी की जिंदगी अधूरी है। लेकिन दोष उसमें किसी का नहीं है, क्योंकि स्त्री को घर की गृहिणी माना गया है और पति परमेश्वर के समान है, देवता के समान है। लेकिन अंतर इतना आ गया कलयुग में कि पुरुषों की भी कमी है, स्त्रियों की भी कमी है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतनी कमी आ गई है कि कुछ स्त्रियां तो अपने पति का बहुत सम्मान करती हैं और कुछ पति भी अपने पत्नी को बहुत मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पति होते हैं जिनके अंदर दया ही नहीं है। हरे बरसे हो जाती है, 10 नहीं 15, 15 नहीं 20 साल में पत्नी से नहीं बोलती। भगवत सज्जनों, ये पति थोड़ी है, ये देवता है। इतना समाज में अंतर आ गया है। तो आज श्रोता बंधुओं, दोनों पत्नी अस्थि प्राप्ति रोती हैं, भगवान कन्हैया से बोला बोला कहती, श्याम तुमने ये अच्छा नहीं किया। और दोनों स्त्रियों ने रोती हुई भगवान से क्या बोल रही है। ओ बंसी वाले श्यामा, कन्हैया का फूल बनी मोसवारी रे।
सिया से सके भुरारी और बखत पर ही पे भैया रोवे पहना रोई जतुआ याद रखना भगवत सज्जनों, आज दोनों पत्नियां मिलाप करती हुई बोली है भैया मुरलीधर घनश्याम बात मैया समझ रहे भक्तो देवसी के श्याम श्याम मैया समझ रहे। भगवत सज्जनों समझाते हुए बोले कि मेरा कोई दोष नहीं है, हम तो मामा ने मुझको बुलाया था धनुष देखने के लिए आए, तो हमें देख करके मामा को डर भय हो गया, तो कुर्सी से नीचे करके प्राणों की आहुति दे दी। समझाते हुए इतनी बात कहने के बाद श्याम सुंदर वहां से हट गए और कंस की लाश को लाके यमुना के किनारे दाह संस्कार किया है। इधर दोनों अस्थि प्राप्तियां अपने घर पहुंच गई रोती हुई। रथ को सजवाया, सजवाने के बाद और जब मगध देश के लिए पहुंची महाराज जरासंध के यहाँ, तो जरासंध ने अपने बेटियों को आते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि किसकी हिम्मत है ये जो मेरी बेटी आज उसके साथ रथ में आ रही है। मेरे दामाद बहुत बलशाली है कंस, जिन्हें कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। भगवत सज्जनों ने देखा दोनों बेटी घर पर पहुंच गई और दोनों बेटी घर पर पहुंचते ही पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। तो जरासंध को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया। कौन है वो वीर बहादुर जिसने तुम्हें दुख दिया है? मेरी पुत्री रोती हुई मेरे आंगन में आई। भगवत सज्जनों जैसे ये शब्द कहे तो दोनों बेटियों ने सारा हाल बताया। का दोष नहीं है पिताजी, जो मेरे भानेज हैं श्याम, उन्होंने मेरे पति को ही मार डाला। ये सुना कन्हैया ने कि भोजराज कंस को मार डाला तो जरासंध आग बबूला हो गया। ये जरासंध कौन था? ये जरासंध मगध देश का रहने वाला था और इसके पिता का नाम था बृहदत्त। जरासंध के पिता का नाम था बृहदत्त। श्रोता बंधुओं